नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के चार्ट के साथ। यहाँ पे निफ्टी इंट्राडे आवरली चार्ट पोस्ट किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। जैसा हमने कल डिस्कस किया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डेली चार्ट पे टॉप टू टॉप कनेक्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन है और मिडल बैंड है। ये सपोर्ट का काम करेंगे। अगर नीचे आते हैं तो ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ गैप एरिया और लोअर बोलिंजर बैंड तक जा सकते हैं। आज ये सी मिडल बैंड और ये प्रीवियस टॉप पे बनाई हुई जो सपोर्ट लाइन है, वैसे तो कल के परसों के लो के करीब सपोर्ट मिला, वहां से बाउंस आई तो अपर बोलिंजर बैंड और 17,650 हमने जो कल डिस्कस किया था वहां तक, उससे भी आगे अभी चले गए। अभी भी यही सिनेरियो कंटिन्यू रह सकता है। नीचे अगर आते हैं तो यही मिडल बैंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लोअर बैंड सपोर्ट्स होंगे। ऊपर जाते हैं तो आगे की लेवल डेली चार्ट्स पे हमें देखनी पड़ेगी, वो डेली चार्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपको यहाँ पे आरएसआई पर से एक और चीज बता दूं कि जब ये नीचे आ रहा था तो आरएसआई कभी ये ओवरबॉट लेवल्स अबव 60-70 पहुंचा ही नहीं, नीचे 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो रहा था। और जब ये ट्रेंडिंग मार्केट अप ट्रेंड है, यही मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अच्छी मूवमेंट ऑन अपसाइड आ रही है, तो ये कभी 38 के नीचे आया ही नहीं और हमेशा ओवरबॉट की तरफ चलता रहा। तो ये लेवल्स हैं, इस पर से भी आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आप हिस्टोरिकल डाटा चेक करें, हिस्टोरिकल चार्ट्स चेक करें, वहां पे आपको हेल्पफुल रहेगा। डिटेल में हम फिर कभी इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। डेली चार्ट्स देखें। डेली चार्ट्स पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, टेम्पररी रेजिस्टेंस आज उसे क्रॉस कर गए। कल रेजिस्टेंस लिया भी था, कल करेक्शन आया भी था, आज इसे क्रॉस करके ऊपर चले गए। यहाँ पे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो स्पिनिंग टॉप न्यूट्रल पैटर्न बना हुआ था। कल की कैंडल यानी डोजी का लो 17,425, ये सपोर्ट एरिया बताया गया था क्रूशियल। आज ऑलमोस्ट वहीं से 17,423 लग के 2 पॉइंट थोड़ा सा कुछ मिली सेकेंड्स के लिए नीचे जाके इमीडिएट ऊपर आया और अभी डे हाई पे ट्रेड हो रहा है। 3:08 हो रहे हैं ऊपर। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे प्रीवियस टॉप 17,650, इसे क्रॉस कर जाए तो ये हाई 17,809, ये अगले रेजिस्टेंस होंगे। तो 650 के ऊपर तो हम निकल गए, तो अब ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट होगा 650, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस डोजी का लो 17,425। ऊपर जाते हैं तो ये 809, अपर बोलिंजर बैंड 977 एंड प्रीवियस टॉप 18,363, ये ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंसेस होंगे। और अगर मैं कोशिश करूं यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करने की, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया था। यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर एंड ब्रेकआउट, यहाँ कनेक्ट किया है शोल्डर्स के टॉप पे नेक लाइन। तो जब तक इस नेक लाइन के ऊपर है, ट्रेंड इज स्टिल अप, चांसेस हैं ये पूरी वर्टिकल हाइट भी अपसाइड टारगेट अचीव कर दे। लेकिन अगेन स्टेप बाय स्टेप जैसे सिग्नल्स बनते जाएंगे, हम अपने व्यूज उस हिसाब से बनाते जाएंगे। आप इसे लाइन चार्ट पे भी एक बार कन्वर्ट करके देख लें। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, ये लेवल्स नीचे आ जाएगी, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है, यहाँ 17,360 के ऊपर है, तब तक चांसेस हैं इसकी वर्टिकल हाइट पूरी अचीव कर ले।
बाकी आज वीकली चार्ट देख लेते हैं। कल मंथली और क्वार्टरली चार्ट देख के हमने डिस्कस तो किया था कि नथिंग इज सीरियसली निगेटिव, राइट। पॉजिटिव हम अगर कॉलम बना दे तो पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा बताए थे। वीकली चार्ट पे मिडल बैंड के ऊपर क्लोज हो रहा है, ये प्रीवियस टॉप 809 रेजिस्टेंस होगा। अगर इसके ऊपर चले जाते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड 18,204 और टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन, ये दोनों वहीं पर थे। तो सॉरी 18,204 नीचे आते हैं तो मिडल बोलिंजर बैंड 17,295 और यहाँ लो 17,051, यानी 17,000 के करीब अब बेस होना चाहिए। 17,000 टूट जाए तो फिर सीरियसली डाउन मूव देखने को मिल सकती है। तब तक ये ऊपर के टारगेट एज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे चार्ट के साथ स्टार्ट करें। बैंक निफ्टी ये टॉप टू टॉप, ये ट्रेंड लाइन आज इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसमें भी ब्रेकआउट आ गया है। तो जब तक इस नेक लाइन के ऊपर है, ऊपर से आते हो कि ये नेक लाइन पहला सपोर्ट बनेगा जो आएगी 36,900 के करीब, और हो सकता है कि ये पूरी वर्टिकल हाइट इसमें ऐड कर दें तो वो टारगेट भी अचीव हो जाए। 36,900 के नीचे आ जाए तो मिडल बैंड लोअर बैंड सपोर्ट्स होंगे। डेली चार्ट देखें, बॉटम टू बॉटम यहाँ पे जो कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन थी जस्ट उस पे क्लोज हो रहे हैं। मंडे के दिन इसके ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ जो गैप थी इन कैंडल्स के बीच में 37,350, ये पहला रेजिस्टेंस होगा, और अपर बोलिंजर बैंड 37,608, ये अगले रेजिस्टेंसेस होंगे। उन्हें क्रॉस कर जाएं तो फिर आगे की लेवल्स डिस्कस की जाएगी। वीकली चार्ट्स मिडल बैंड के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, 36,775 मिडल बैंड है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो यही एकदम छोटा सा 36,775 स्टॉप लॉस। ऊपर में रेजिस्टेंसेस 39,404 अपर बोलिंजर बैंड एंड दिस टॉप प्रीवियस टॉप 39,888। वैसे आप यहाँ पे इसके भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी आपको एक ऊपर जाते वक्त मिलेगा, लेकिन सपोर्ट नजदीक है। ऐसा ही क्लोजिंग होगा तो लॉन्ग्स के फेवरेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और गुड़ी पड़वा की आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।